नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको बिहार की अहम खबरें। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोग पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ ऋतुराज वसंत के आगमन पर वसंत पंचमी तथा ज्ञान की अधिशास्त्री मां सरस्वती की पूजा एवं आराधना करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में ज्ञान का प्रकाश तेजी से फैलेगा और बिहार अपने पुराने गौरवशाली इतिहास को प्राप्त करने में सफल होगा। सीएम ने लोगों से आह्वान किया कि वो पारस्परिक सौहार्द के साथ वसंत पंचमी मनाएं। बिहार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो घबराहट में हैं, भ्रष्टाचार पर चोट पड़ने से बौखला गए हैं। बिहार बजट को दूरगामी बताते हुए उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण में मदद करेगा और किसानों, महिलाओं व गरीबों को लाभ मिलेगा। विपक्ष के रीपैकेजिंग के आरोप पर उन्होंने कहा कि विरोधी केवल खामियां तलाशते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि वहां बदलाव का माहौल है। जनता केजरीवाल सरकार से त्रस्त हो चुकी है। वहीं टीएमसी नेताओं के आपके समर्थन पर उन्होंने इंडिया गठबंधन को अवसरवादी करार दिया। दूरगामी परिणाम देगा, विकसित बिहार बनाने का, आत्मनिर्भर बिहार बनाने का एक बड़ा मार्ग प्रशस्त करेगा। मध्यम वर्गीय गरीब लोगों का, युवाओं, किसानों को, गरीबों को इस बजट से बहुत लाभ है और एग्रीकल्चर पर आधारित यह राज्य को कई आयाम क्षेत्र में प्रगति का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार को बजट में कुछ न मिलने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये गरीबों, महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लिए बेहतरीन बजट है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें खामियां दिखती हैं उन्हें आंख और दिमाग का इलाज करा लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के लाइफस्टाइल पर राहुल गांधी के सवाल पर मांझी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता खुद ही एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत तय है। उसी प्रकार से बजट में किसी को खामी दिखती है तो हमको लगता है कि उनको दिमाग और आंख दोनों का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। और समूचे पार्लियामेंट का हम साक्षी हैं कि जब बजट की बात हो रही थी तो सारे एमपी विपक्ष वाले भी लोग कह रहे थे, अरे बिहार का बजट है, बिहार में सब ले जाओ, बिहार में सब ले जाओ। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि बिहार की कुछ नहीं है? बहुत अच्छा बजट है ये, खास करके पिछड़े वर्ग के लिए, कमजोर वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए इतना अच्छा बजट हो ही नहीं सकता है। भागलपुर में हाल ही में दो पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के मामले में जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने दोनों पत्रकारों से अस्पताल जाकर माफी मांगी। सांसद ने कहा कि वो भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और इस तरह की घटना को दोहराया नहीं जाएगा। सांसद अजय मंडल ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं समझता हूं कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। पत्रकारों के साथ हुई घटना में कोई भी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं था और ये अब नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आगे ऐसी गलती नहीं होगी और उन्हें इस घटना से सीखने का मौका मिला है। केंद्रीय आम बजट का रोहतास जिला भाजपा ने स्वागत किया है। महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह ने प्रेस वार्ता कर आयोजन कर बजट की सराहना की। शीला सिंह ने कहा कि 12 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं होने से देश के नागरिकों की जेब में पैसा आएगा। ये बजट सरकार की दूरदर्शिता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ये बजट मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। इससे आत्मनिर्भर भारत को नई गति मिलेगी और मध्यम वर्ग को फायदा होगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, रोहतास के तरफ से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और वित्त मंत्री सीतारमन जी का रोहतास जिला अभिनंदन करता है। उसी से संबंधित आप लोगों को आज बुलाया गया है बजट के ऊपर प्रेस करने के लिए। लघु और मध्यम उद्योग के संबंध में कहा गया है, जो कि पहले हम लोग 5 करोड़ तक का लोन देते थे, उसको बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया। तो अभी जो हमारे युवा बेरोजगार साथी है, कोई भी नया स्टार्टअप, नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो 10 करोड़ तक का प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये एक नया कदम आपके बीच में मोदी सरकार लेकर के आई है और
खाद्यान्न फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए बहुत सारे प्लांट पूरे देश के अंदर, ये किसानों को के लिए ही विशेषकर ये भी योजनाएं, फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई जो योजनाएं लेकर सरकार आई है, किसानों को सशक्त करने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट वगैरह लगाने का और उसके साथ संस्थान खोल करके उसकी पर्याप्त ट्रेनिंग देने का और उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। और शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने देखा IIT आपके यहाँ खोला जा चुका है और आगे भी एम्स, जिस तरीके से पटना में एम्स और दरभंगा में एम्स और आगे भी और खोलने की बात हो रही है और IIT की सीटें भी बढ़ी हैं। रोहतास के सासाराम नगर निगम में मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत बड़ा घोटाला सामने आया है। वार्ड नंबर 44 के पार्षद प्रतिनिधि सरोज कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि मेयर काजल कुमारी और निगम के संवेदक की मिली भगत से नल जल मरम्मत की 4 योजनाओं में करीब 25 लाख के आसपास का घोटाला किया गया है। इस वार्ड में बिना कार्य के ही संवेदक को 22,70,000 की भुगतान कर दी गई है, जबकि वहां के लोगों को अभी तक नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरे वार्ड नंबर 44 में नल जल की रिपेयरिंग के लिए और कुछ नए घरों के लिए 25,14,000 रुपया का टेंडर हुआ था और संवेदक अरविंद कुमार सिंह हैं और कार्य के दौरान बिना कार्य कराए ही माननीय मेयर के अनुमोदन के भुगतान हो गया है, जबकि पानी एक ऐसा मुद्दा है जो नली गली नहीं है कि टूटा चाहे बना तो 5 घर 10 घर प्रभावित हुआ। ये पूरी मानवाधिकार का एकदम मामला ही जुट गया है और आप लोग भी इसको जांच कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों को न्योता दे रहे हैं कि आप लोग समय देकर मेरे वार्ड में आइए और जांच कीजिए कि क्या मामला, कि बिना कार्य किए 25 लाख रुपया का इतनी बड़ी राशि का भुगतान कैसे हो गया और भुगतान का जो संचिका है उस पर हमारे माननीय मेयर का और सिग्नेचर है, उनके अनुमोदन से यह भुगतान हुआ है। आज पूरे बिहार में बसंत पंचमी के अवसर पर सरस्वती पूजा हो रही है। हर गांव, हर मोहल्ले के निजी विद्यालय, कोचिंग संस्थानों में मां की आराधना विद्यार्थी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाढ़ के एक निजी विद्यालय में छात्र छात्राओं द्वारा मां सरस्वती की भक्ति भाव से पूजा अर्चना की गई। पूजा के बाद छात्रों ने माता की आरती वंदना की जयकार भी लगाई। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि मां हमें परीक्षा में सफल बनाए और हम लोग अच्छे अंक लेकर पेपर में पास हों, यही हमारी कामना है। हमारे साथ एक बार आती है, हम लोग उनकी आराधना से पूरी आराधना से पूजा करते हैं। बोर्ड एग्जाम पर हम लोग का बहुत अच्छा मार्क्स है, अच्छा से पास हो जाएंगे। माँ थोड़ा विद्या दे। बहुत खुशी है, सरस्वती पूजा साल पे एक बार आती है, बहुत खुशी। हम लोग बहुत मन से पूजा करते हैं और इस बार तो हम लोग का बोर्ड एग्जाम भी है तो हम लोग खास अच्छे से पूजा कर रहे हैं कि अच्छा नंबर आए। सरस्वती माँ का हम लोग से आशीर्वाद रहे कि अच्छा नंबर दे। जिले भर में आज धूमधाम से बसंत पंचमी मनाई जा रही है। शहर के विभिन्न स्थानों सहित सभी शिक्षण संस्थानों पर मां सरस्वती विद्यावाणी ज्ञान की देवी की पूजा अर्चना बड़े हर्षोल्लास से की जा रही है। वहीं शहर में मां सरस्वती की भव्य पंडाल बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। काफी दूर दराज से लोग यहां आकर कलाकारों द्वारा बनाए गए इस आकृति पंडाल को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। इस पंडाल को बनाने में लखीसराय जिले के स्थानीय कलाकार राकेश गुप्ता सहित उनके सहयोगियों ने अहम भूमिका निभाई है। बिहार की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज की खबर के साथ।